गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आ गया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ 4 क्लास का इंग्लिश का बुक। और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 5, जो कि कहानी का नाम क्या है, द इनकाउंटर, यानी कि एक सामना करना। इनकाउंटर मतलब होता है सामना करना या मुठभेड़। ठीक है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय बहुत देर हो चुका था। सनसेट वॉज अबाउट 3 आवर्स अवे। और सनसेट यानी कि सूरज के ढलना, सूरज ढलने का समय से लगभग 3 घंटा पहले की बात थी। लाइंग ऑन अ ग्रासी माउंड। लाइंग मतलब लेटना, ग्रासी घास, माउंड मतलब होता है टीला, घास के टीले पर लेटे हुए। मेघा वाज द स्लो सेलिंग क्लाउड्स एवब हर फॉर सम टाइम। मेघा एक लड़की जो कि देख रही थी धीरे धीरे बादलों को अपने ऊपर से बहते हुए जाते हुए। ठीक है। ए लाइट ब्रीज टर्नेड द पेज ऑफ हर नोटबुक। ए लाइट ब्रीज टर्नेड द पेज ऑफ हर नोट। एक हल्के सी हवा ने उसके कॉपी के या पुस्तक के पन्ने को पलट दिया। मेघा हियरिंग हर नेम, अपने नाम को सुनते हुए। सी सेटअप विथ ए स्टार्ट, वह बैठ गई प्रारंभ से, यानी कि शुरू में जैसे बैठी हुई थी उसी तरह से वह बैठ गई। एंड टर्न अराउंड टू सी हर फ्रेंड नेहा, और पीछे मुड़ी देखने के लिए अपनी दोस्त नेहा को। आरंट यू गोइंग होम, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? डोंट यू हैव टू गो टू मिस सोफिया एट 5 o'clock, क्या तुम्हें मिस सोफिया के पास 5 बजे नहीं जाना है? नेहा आस्क्ड, नेहा उससे पूछी। नो नॉट एट, नहीं अभी नहीं। इफ आई गो होम नाउ, अगर मैं अभी घर गई, मम विल जस्ट टेल मी टू ईट समथिंग, मम्मी मुझे बोलेगी कुछ खाने के लिए। एंड डू माई होमवर्क राइट अवे, और बोलेगी कि मैं अपना होमवर्क घर का टास्क अभी करूं। एंड व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, तो और क्या गलत है इसमें? मेघा मेड अ फेस एट नेहा, मेघा नेहा की तरफ अपना चेहरा बनाती है। ओके आई वॉन्ट से एनीथिंग, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। यू स्टे हियर एंड डे ड्रीम, तुम यहाँ पे रुको और दिन में सपने देखो। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ। नेहा स्टॉम्प्ड ऑफ एंग्रीली, लिविंग मेघा टू कंटिन्यू। स्टॉम्प्ड मतलब चलना। नेहा गुस्से से अपने पैर, यानी पैर के द्वारा वह जमीन को कुचलती है। लिविंग मेघा, मेघा को छोड़ देती है। टू कंटिन्यू से जारी रखने के लिए। व्हाट सी लव डूइंग, जिसमें कि वह जो काम कर रही थी जिसे वह पसंद था उसे करते हुए उसे छोड़ के चली जाती है धरती को कुचल कर। कौन? तो नेहा। गैजिंग अप एट द स्काई एंड वाचिंग द क्लाउड्स मेक डिफरेंट शेप्स। गैजिंग यानी कि बादलों की तरफ एकटक देखना, गैजिंग मतलब होता है एकटक। एंड वाचिंग द क्लाउड्स, आसमान की तरफ एकटक देखते हुए, और वह बादलों को देख रही थी। मेकिंग डिफरेंस, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र जैसा बन रहे थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ अ लिटिल डे ड्रीम, थोड़ा सा दिन में स्वप्न देखने से कुछ गलत नहीं है। ठीक है। मेघा, मेघा कॉल्ड आउट, मेघा बोली अपने आप को। हाउएवर, यद्यपि देयर वाज नो वन अराउंड टू लिसन टू हर, आस पास में कोई नहीं था उसकी बात सुनने के लिए। एवरीथिंग ग्रू क्वाइट, सब कुछ एकदम शांत था। इवन द स्कूल बिल्डिंग इन द डिस्टेंस लुक्ड एम्प्टी एंड लोनली, यहाँ तक कि कुछ दूरी पे जो स्कूल था वो भी खाली और एकांत दिख रहा था। एम्प्टी यानी कि खाली, लोनली एकांत। ठीक है।
मेघा टर्नेड हर अटेंशन टू हर नोटबुक। मेघा अपने बुक की तरफ या कॉपी की तरफ अपना ध्यान वापस लाई। द होमवर्क क्वेश्चंस मेड हर स्माइल डिसेबल। और घर का टास्क जो उसे मिला था उसमें जो प्रश्न था उसने उसके चेहरे से स्माइल यानी हंसी, डिसअपियर मतलब गायब कर देना, उसके हंसी को गायब कर दिया। इट वाज एन ऐसे क्वेश्चन, उसमें एक निबंध का प्रश्न था। आस्किंग हर टू राइट अबाउट, उससे बोला गया था लिखने के लिए एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अमेजिंग मतलब होता है गजब, एक्सपीरियंस अनुभव, एक गजब का अनुभव के बारे में लिखना था। सी पिक्ड अप द बुक एंड थॉट फॉर, उसने पुस्तक उठाई, कुछ देर के लिए सोची। देन सी स्लैम्ड इट शट एंड ले बैक ऑन द ग्रास। स्लैम्ड मतलब होता है पटक देना। उसके बाद उसने उस उत्तर पुस्तिका को पटक दी नीचे और बंद कर दिया। ले बैक ऑन द ग्रास, और फिर से घास के उस टीले पर लेट गई। हस होमवर्क, सी ग्रम्बलेड अलाउड। ग्रम्बलेड मतलब शिकायत, वह चिल्लाकर शिकायत की। होमवर्क, सी वॉच द क्लाउड्स गो बाय, वह बादलों को देख रही थी जो कि जा रहे थे। वन लुक लाइक एन एलिफेंट इन स्कर्ट, एक तो ऐसा लग रहा था कि किसी हाथी को घाघरा पहनाया गया है। सी थॉट, वो सोची। इट मेड हर गिगल, गिगल मतलब हंसना। वह उसे देखकर, उस बादल को देखकर उसे हंसी आ गया। अनदर वन लुक लाइक ए बटरफ्लाई डांसिंग विद ड्रैगन फ्लाई, दूसरा लग रहा था कि कोई तितली किसी दूसरे तितली के साथ नृत्य कर रही है। वन इवन लुक लाइक ए डॉग विथ अ जायंट टेल, एक तो कुत्ते के जैसा दिख रहा था जिसका कि एक बहुत जायंट मतलब विशाल, बहुत विशाल पूंछ था। सी कंटिन्यूड टू अम्यूज हरसेल्फ इन दिस वार फॉर अ व्हाइल, वह अपने आप को इस में जारी रखी। टू अम्यूज हरसेल्फ, अम्यूज मतलब अपने आप को मन बहलाना, अपने आप को इस युद्ध में वह जारी रखते हुए अपना मन बहला रही थी। देन सी बिगेन टू डोज, और उसके बाद उसने, डोज मतलब होता है झपकी लेना, उसने झपकी लेना शुरू कर दिया। दैट वॉज वेन सी सो इट, वह सन जब उसने यह देखा। ए ब्राइट स्ट्रीक ऑफ गोल्ड डार्टेड अक्रॉस द स्काई, एक चमकीला सोने का एक प्रकाश जो कि क्रॉस द स्काई, आसमान की तरफ, टुवार्ड्स द वुड। ए ब्राइट स्ट्रीक ऑफ गोल्ड डार्टेड अक्रॉस द स्काई टुवार्ड्स द वुड, एक चमकीला सोने के जैसा कोई टुकड़ा आसमान से होते हुए लकड़ियों में जा गिरा। सी स्प्रैंग अप एंड वंडर व्हाट इट कुड बी, वह चौंकी और सोचने लगी ये क्या हो सकता है। शी स्टार्टेड टू इमेजिन काइंड ऑफ थिंग्स, अब वह चीज़ों के प्रकार के बारे में कल्पना करने लगी। सी थॉट ऑफ ए फॉलन स्टार, वह एक टूटते हुए तारे के बारे में सोची। एंड वंडर्ड हाउ प्रिटी इट वुड लुक, और वह सोचने लगी कि कितना सुंदर यह दिखेगा। सी ऑल्सो वंडर्ड इफ इट वॉज ए फेरी, वह यह भी सोच रही थी कि यह कोई परी होगी। ए ब्यूटीफुल वन इन अ वाइट एंड गोल्ड गाउन, एक सुंदर उजले और सुनहरे कपड़ों में, और इवन अ फायर स्पीटिंग रे, या फिर एक आग उगलने वाला ड्रैगन भी हो सकता है। सी रैन अप टुवर्ड्स द वुड, वह लकड़ियों की तरफ भागी। द वुड्स वेयर स्कैरी, लकड़ियां डरावने लग रहे थे। स्कैरी यानी डरावना। इन द डार्कनेस, अंधेरा में, द ट्रीज लुक लाइक दे वर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, पेड़ दिख रहे थे कि वो इंतजार कर रहे हैं कुछ चीज का जो कि घटित होने वाला है। द डेड लीव्स क्रंच्ड एंड क्रैकल्ड अंडर हर फीट,
जो कि सूखे हुए पत्ते थे वो उसके पैरों के नीचे दब गए और हंसना शुरू कर दिए। स्टिल सी वेंट ऑन, लेकिन अभी भी वह आगे जा रही थी। वांटिंग टू फाइंड आउट व्हाट हैड फॉलन फ्रॉम द स्काई, वह चाहती थी ढूंढना कि आसमान से क्या गिरा है।